हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी से एजुकेशन में। दोस्तों, आज की जो वीडियो बनेगी हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बनेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आम की। हाँ, आम। दोस्तों, जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है, कुछ दिन बीतते हैं, भारतीय बाज़ारों में तरह तरह के आम आ जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 1500 प्रकार के आम पाए जाते हैं। ये देश ही नहीं बल्कि यूँ कह लें पूरे दुनिया में 1500 प्रकार के आम पाए जाते हैं। कुछ आमों के नाम चौसा, दशहरी, अल्फांसो इत्यादि हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आम की चर्चा जो हम इस वीडियो में करेंगे वो है लंगड़ा आम। आपने इस नाम को सुना होगा, लंगड़ा आम। आखिर लंगड़ा आम का नाम लंगड़ा आम ही क्यों पड़ा? दोस्तों, इस नाम से आप परिचित होंगे। लंगड़ा आम ये भारत का एक ऐसा आम है जो उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और झारखंड में पूर्ण रूप से पाया जाता है। दोस्तों, मैं इस आम की खासियत के बारे में बताऊं, ये आम इतना स्वादिष्ट होता है कि इसे लोग सबसे ज़्यादा भारत में पसंद करते हैं। मतलब कि इसकी खपत सबसे ज़्यादा भारत में, या यूं कह लें कि भारत में इसकी खपत इतनी है कि ये आम विदेशी बाजारों तक नहीं पहुंचता है। विदेश के लोग इस आम को खाने के लिए तरसते हैं। यही एक ऐसा फल है जो प्योर है और हमारे पास है, सबसे बेस्ट क्वालिटी है और भारत के लोग यूज़ करते हैं। नहीं तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि भारत के लोगों को अच्छा मिलता ही नहीं है, अच्छे वाली चीज़ सब विदेश चले जाते हैं। ये आम ही है, लंगड़ा आम ही है, जो यहाँ पे सभी लोगों को प्राप्त होता है और विदेशों में कि बाज़ारों में शायद ये नहीं पहुँचता है। दोस्तों, लंगड़ा आम का नाम लंगड़ा आम क्यों पड़ा, इसकी थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी इसको समझने के हैं। ये आज से लगभग 250 से 300 वर्ष पहले की बात है। बनारस में एक छोटा सा शिव मंदिर था। वो शिव मंदिर चारों बगल 4 दीवारी से घिरा हुआ था। उसमें एक पंडित हर रोज पूजा करता था। एक दिन उस पंडित के पास एक साधु आता है। यह आग्रह करता है कि मुझे इस मंदिर में कुछ समय के लिए आप रहने दें। चूंकि मंदिर था, साधु स्थान मांगने वाला साधु था, पंडित ने उसे अलाउ कर दिया। बोला कि ठीक है, आप इस पूरे मंदिर में कहीं भी अपनी कुटिया बना ले, रहने लगे। वो जो साधु था अपने साथ 2 आम के छोटे छोटे पौधे लाया था। वो दोनों छोटे पौधों को उसने उसी बागवानी में, जो मंदिर का जो बागवानी था, उसमें लगा दिया। उसको नित्य प्रतिदिन उसमें पानी डालता, उस पौधे की सेवा करता। धीरे धीरे 4 साल बीत गए, वो पौधा बड़ा हुआ, उसमें आम लगने शुरू हो गए। दोस्तों, वो आम इतना स्वादिष्ट था जो कि उस समय उस आम के स्वाद जैसा इस देश में कोई आम नहीं था। वो आम में किसी प्रकार का रेशा नहीं था और सिर्फ गुद्दा था। वो आम हरा दिखता था, ज़्यादा पीला भी नहीं होता था और मतलब यूँ कह लें कि उसका जो टेस्ट था ना, वो सब आमों से हटकर था। दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको। अब वो जो साधु था वो क्या करता था, नित्य दिन एक आम को तोड़ता था और उस मंदिर में पूजा करता था। उस आम की प्रसाद बनाकर सारे भक्तों में बांट देता था। जिन्होंने भी ये आम खाए, उनके मन में यही प्रश्न था कि भाई ये कहाँ का आम है, कैसा आम है। लेकिन साधु ने उस पंडित को, जो उस मंदिर की देखरेख करता था, उसको ये इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि तुम कभी भी इस आम के बारे में किसी को नहीं बताओगे। ये जो पौधा मैंने लगाया है, इसके बारे में तुम कभी भी किसी को नहीं बताओगे। पुजारी बोला, जैसा आप ठीक समझे, आप तो साधु संत आदमी हैं। उसके बाद डेली का यही रूटीन बन गया कि उस पे से आम तोड़ा जाता था, उसके प्रसाद बनाए जाते थे और पूरे भक्तों में बांट दिया जाता था। लेकिन जो भी उस आम के बारे में उस पंडित से या फिर साधु से पूछता था, कोई भी उस आम के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था। जब साधु वहाँ से जाने लगा, उस मंदिर से जाने लगा, 6-7 साल बाद उस मंदिर से जाने लगा, साधु ने यह हिदायत देते हुए कहा उस पंडित से, मंदिर के पुजारी से, कि तुम मेरी बातों को ध्यान रखना, इस आम के बारे में किसी को मत बताना। उसके बाद ये साधु चला जाता है। दोस्तों, ये जो
आम की प्रसाद की घटना है। अब चूंकि आम इतना स्वादिष्ट था कि ये बात बनारस के जो राजा थे उन तक पहुंच गई कि उस मंदिर में पता नहीं कहां से वो आम लाते हैं पुजारी और जिसका प्रसाद देते हैं, अद्भुत टेस्ट है उसका। स्वयं राजा चलकर उस पुजारी के पास आते हैं और कहते हैं, देखो मैं इस राज्य का राजा हूं, यहां का शासक हूं, तुम मुझे बताओ कि ये आम तुम कहां से लाते हो, कहां से तुम पाए। अब चूंकि राजा का आदेश था, पुजारी झूठ नहीं बोल सकता था, उसने सारी सच्चाई बता दी। दोस्तों सच्चाई बता दी। राजा ने क्या किया, उस आम के पौधे से जो भी बीज निकले, उस मतलब जो गुठली निकली, उस गुठली को वो अपने राज दरबार में, अपने महल के अंदर लगवाया। बहुत सारे पौधे हुए, बहुत सारे आम हुए, लेकिन सवाल अभी ये था कि उस आम का नाम क्या रखा जाए। चूंकि उस आम को उस पुजारी के द्वारा दिया गया था, आम की गुठली को, इसलिए उस आम का नाम उस पुजारी के नाम पे होना चाहिए था। और सबसे अजीब बात तो ये थी दोस्तों कि उस पुजारी का नाम किसी को भी नहीं पता था, लेकिन वो पुजारी एक पैर से लंगड़ा था, तो जहां भी ये आम निकलता था सीधा उसको यही बोला जाता था, ये लंगड़े के द्वारा दिया गया आम का पौधा है और ये जो आम फरा है लंगड़े के द्वारा ही दिया गया पौधे पे आम फरा हुआ है। उसी समय से इस आम का नाम लंगड़ा आम पड़ गया, क्योंकि इसकी जो शुरुआत की थी उस पुजारी ने की थी। हालांकि शुरुआत तो साधु ने की थी, लेकिन उस साधु को कोई पहचानता नहीं था, कहाँ आया कहाँ गया कुछ नहीं पता था। लेकिन जो पता था तो वो था उस पुजारी के बारे में, और जो पुजारी जो था लंगड़ा था, और लंगड़े पुजारी ने उस राजा को आम दिया था, आम की गुठली दी थी, जिसके चलते वो आम इतना ज़्यादा फैल गया था। इसलिए इस आम का नाम लंगड़ा आम पड़ा। दोस्तों इस दुनिया में, इस भारत देश में सबसे उच्च क्वालिटी का जो लंगड़ा आम होता है ना, वो बनारस में पाया जाता है दोस्तों, और कहीं नहीं पाया जाता है। हालांकि और जगह और से राज्य में भी आम पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा आम बनारस का लंगड़ा आम ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों भले ही ये कहानी आपको काल्पनिक लगे, लेकिन सत्य है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।